नमस्कार दोस्तों, जॉब कॉलोनी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि खान सर का प्रैक्टिस सेट आ गया है, वो आपका आरबीडी पब्लिकेशन के साथ में आया है। तो इसमें कुल 50 सेट दिया गया है। 50 सेट में आपका 20 जो है वो प्रैक्टिस सेट है और 30 जो है वो आपका प्रीवियस ईयर का सेट है। तो इसमें हम लोग पहले देख लेंगे आपका प्रैक्टिस सेट 20 जो है उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपका पहला प्रैक्टिस सेट है। एक चीज़ बताते चले कि अगर आपको इसका पूरा पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल पर जाके सर्च कीजिएगा, वहाँ पर आपको मिलेगा जॉब कॉलोनी में जाकर आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा ये पीडीएफ। लेकिन उससे ज़्यादा आपको वीडियो फ़ायदे करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं जो आपको अलग से बताई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप प्रैक्टिस सेट, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ठीक है, पहला देखिए क्वेश्चन है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, इसका चेंज कर लेते हैं हम लोग थिकनेस। ठीक, चलिए आइए बढ़ते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाशिंगटन, अर्थात जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता भी थे। अब यहाँ पर अमेरिका की स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी, तो ये आपका आ जाएगा 4 जुलाई 1776 को। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारा विरोधाभास है, लेकिन प्राप्ति की है तो इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था, इसलिए स्वतंत्रता जो है वो 4 जुलाई 1776 ही मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे। तो पुर्तगाली आए थे। 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे। सर्वप्रथम भारत के समुद्री मार्ग की खोज 1498 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने की थी। वर्तमान के स्वतंत्र देश वियतनाम, लाओस, कंबोडिया देश हिंद चीन में फ्रांस के अधीन थे। यह फ्रांस के अधीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है बरदौली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी। सही जवाब हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल, अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि बरदौली सत्याग्रह कब हुआ था, 1928 ईस्वी में हुआ। इसकी मुख्य भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई। यह सत्याग्रह गुजरात में हुआ। गुजरात में किसानों ने जमीन की मालगुजारी बढ़ाने के सरकार के निर्णय पर यह विद्रोह किया था, विरोध किया था, जो आपका बरदौली सत्याग्रह नाम से जाना गया। इसी में आपको बताते चले वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था, वहां के महिलाओं द्वारा सरदार की उपाधि प्रदान की गई। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कर अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया। सही जवाब हो जाएगा आपका मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। आइए देखते हैं व्याख्या। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू किया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य अलगाव, नस्ल और रंग के आधार पर अफ्रीकी और अमरीकियों के साथ भेदभाव को समाप्त करने का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, काले गोरे का भेदभाव जो था उसको समाप्त करने का मुख्य उद्देश्य था ये। अगला देखिए कर किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था। ठीक है, ये आपका फ्रांस की क्रांति ने। फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई। इस क्रांति में कहा गया कि देश के लोग के द्वारा ही राष्ट्र का निर्माण होगा और वे ही इनकी नियति को तय करेंगे। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप सत्ता राजतंत्र से मिलकर फ्रांसीसी नागरिकों में हस्तांतरित हो गया। ठीक है, आइए अगला है बिस्मिल्ला खां को कौन सा वाद्य बजाते थे। बिस्मिल्ला खां आपका शहनाई बजाते थे, शहनाई वादक थे। अरे बिस्मिल्ला खां शहनाई वाद्य बजाते थे। इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। इनका जन्म 1916 ईस्वी में डुमरांव में हुआ था। डुमरांव जो बक्सर जिला में पड़ता है, बिहार में। और इनकी मृत्यु 2006 में वाराणसी में हो गई थी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। तो कार्ल मार्क्स थे। साम्यवादी किसका है, कार्ल मार्क्स का। एक महान दस्तावेज वैज्ञानिक कम्युनिज्म के सिद्धांत के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने तैयार किया था। यह 21 जनवरी 1848 को पहली बार जर्मन भाषा में प्रकाशित हुआ। इसे प्रायः साम्यवादी घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, द्वितीय विश्व युद्ध की तत्कालीन कारण क्या थी। तो पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण था। ठीक है, आइए व्याख्या देखिए। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया।
इसी से यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। यह युद्ध 1939 से 1945 तक 6 सालों तक चली थी। यह युद्ध धुरी राष्ट्र में कौन कौन था पूछ देता है आपका, कौन कौन है धुरी राष्ट्र में? जर्मनी, इटली और जापान तथा मित्र राष्ट्र कौन कौन थे आपका? तो ये 5-6 आपका मित्र राष्ट्र थे। कौन कौन? फ्रांस, फ्रांस 5 है, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और चीन। ये आपका मित्र राष्ट्र थे और एक धुरी राष्ट्र। ठीक है, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के बीच आपका द्वितीय विश्व युद्ध लड़ी गई। आइए देखिए अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? आप देखिए पोलैंड ने आपका, हम लोगों ने पढ़ा जर्मनी का आक्रमण था। तो जर्मनी में आपका नाम पूछ देगा तो एडोल्फ हिटलर का नाम आ जाएगा यहाँ पर, द्वितीय विश्व युद्ध। और देखिए 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसी से यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और 1939 से 1945 ईस्वी तक चला। ऊपर ही देखा हम लोगों ने। हमारे सौरमंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो लाल ग्रह हमारा मंगल ग्रह। तो सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। जो कौन कौन से हैं? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण और पृथ्वी। ठीक है, आइए कह रहे हैं मंगल ग्रह को लाल ग्रह और पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन या सांझ का तारा भी इसको बोला जाता है। शुक्र को सांझ का तारा भी बोला जाता है, भोर का तारा भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला शब्द है आपका एल नीनो। शब्द क्या है? तो एल नीनो एक स्पेनिश शब्द थी है, स्पेनिश वर्ड है। एल नीनो क्या है? उष्णकटिबंधीय प्रशांत के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में समुद्र के तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में आए बदलाव के लिए उत्तरदायी समुद्री घटना को एल नीनो कहते हैं। एल नीनो शब्द स्पेनिश भाषा का एक वर्ड है। अगला है राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? अभी देखिए गंगा नदी पर है राजेंद्र सेतु। राजेंद्र सेतु गंगा नदी पर स्थित है। यह बिहार के मोकामा में बना है। यह रेल सह सड़क पुल है। यह उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आता है कि उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से कौन सा पुल जोड़ता है? तो याद रखिएगा राजेंद्र सेतु। अगला क्वेश्चन है अलकनंदा नदी भागीरथी नदी को भागीरथी से अलकनंदा कहाँ मिलता है? ठीक है, आइए आपका व्याख्या देख लेते हैं। अलकनंदा और सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा, और अलकनंदा आगे जाकर भागीरथी में देवप्रयाग में मिल जाती है। और यहाँ से आपका अलकनंदा और धौलीगंगा नदी विष्णु प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा और पिंडारी कर्णप्रयाग में मिलती है और गंगा और जमुना प्रयागराज में मिलती है। तो ये जो है आपके गंगा की प्रमुख धाराएं हैं, जिसमें आपका याद रखिएगा अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलता है? देवप्रयाग में। अलकनंदा और धौलीगंगा मिलता है विष्णुप्रयाग में। ठीक है, और फिर अलकनंदा और पिंडारी कर्णप्रयाग में। ये 3 पूछते हैं हमेशा, तीनों याद रखिए, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग और कर्णप्रयाग। और गंगा जमुना ये आपका प्रयागराज में आके मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है भारत की जलवायु कैसा है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है यहाँ का। ये व्याख्या है, कह रहा है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कर्क के दक्षिण में स्थित भारत के कटिबंध, अर्थात दक्षिण जो है, दक्षिण नीचे हो गया, ऊपर हो गया आपका उत्तर। तो कह रहा है कि दक्षिण के जो नीचे हो गया, कर्क रेखा के नीचे, वो कैसा है? तो ये उष्णकटिबंधीय हो गया, गर्म हो गया। और कर्क रेखा के ऊपर में स्थित भारत का कटिबंध उपोष्ण हो गया। ठीक है, यह तो भारत की जलवायु कैसा है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है यहाँ की। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये आपका बुलर झील है। भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। भारत में खारे पानी का अगर सबसे बड़ा झील पूछे तो वह है आपका चिल्का झील, जो उड़ीसा में स्थित है। अगला है हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? तो ऊपर में जो है वो आपका सबसे उत्तरी बोल सकते हैं, वो है हिमाद्री। हिमालय पर्वत में नंगा पर्वत से लेकर और नामचा बरवा पर्वत तक फैला हुआ है आपका हिमालय पर्वत। ये भारत में हिमालय मुख्यतः 3 भागों में बटा हुआ है। इसकी सबसे उत्तरी पर्वतमाला को हिमाद्री कहते हैं और सबसे दक्षिणी पर्वतमाला को शिवालिक कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए कर है किसे
फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया आपको जादव पायेंग को बोलते हैं। असम के पर्यावरणीय कार्यकर्ता जादव मोलाई पायेंग को जाना जाता है क्या, द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। ये असम के थे। इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। अगला देखिए कर है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है तो महाभियोग के द्वारा। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में है। संविधान के अनुच्छेद 124 क्लोज 4 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा हटाया जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो ये आपके प्रतिभा पाटिल जी थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल बनी थी। ये भारत के 12वीं राष्ट्रपति थी। और भारत के दूसरी राष्ट्रपति हैं महिला राष्ट्रपति, वो हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जो वर्तमान अभी भारत के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, आइए अगला देखिए कर है लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है किसमें, तो अंतिम सत्ता जो है वो आपका जनता में निहित होती है। ठीक है, जनता लोकतंत्र में ही है। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जनता में निहित होती है। लोकतंत्र में प्रतिनिधि जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं और सरकार के निर्माण करते हैं। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है जनता का शासन। अब देखिए भारत के जो कैग है, कैग अर्थात नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। परीक्षक की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, कैग की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत, 148 में इसकी व्याख्या की गई है। आगे देखिए कर है देश के प्रथम नागरिक कौन होता है, तो आपके राष्ट्रपति होते हैं। देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 52 में यह कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही हैं, तो मीरा कुमार है प्रथम महिला अध्यक्ष। भारत की लोकसभा का स्थापना कब हुआ था, तो 17 अप्रैल 1952 को हुई। भारत की लोकसभा की स्थापना 17 अप्रैल 1952 को हुई। वर्ष 1952 में पहली आम चुनाव होने के बाद देश के अपनी पहली लोकसभा मिली और भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। यह बिहार के सासाराम लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई थी। अगला है निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे थे, तो ये थे आपके जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, अर्थात पूछे प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो जाकिर हुसैन, और सबसे कम टाइम का भी आपके जाकिर हुसैन थे। यह भारत के तीसरे राष्ट्रपति भी थे। यह राष्ट्रपति के पद पर सबसे कम समय के लिए रहे क्योंकि पद पर रहते हुए इनका निधन हो गया था। तो एक क्वेश्चन और बनता है कि पद पर रहते निधन होने वाले राष्ट्रपति का नाम जाकिर हुसैन, याद रखिएगा। इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 69 तक रहा था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है इसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में उल्लेखित है कि बाह्य आक्रमण के या शस्त्र के कारण आपका 352 है। 3 आपात है, 52, 56 और 60, 3 में है। तो 52 में क्या है आपका, विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या भारत के किसी हिस्से में सुरक्षा खतरा में हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। इस दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, और 360 में आपका वित्तीय आपात है। आइए अगला क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार अब एक क्या रह गया है, तो मात्र कानूनी अधिकार रह गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। अब इसे अनुच्छेद 300 क्लोज ए के अंतर्गत रखा गया है। पहले अनुच्छेद 31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है कौन सा क्लोज में है, तो अनुच्छेद 300 क्लोज ए में है आपका कौन सा अधिकार, तो हमारा संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार
300 क्लोज ए में रखा गया है। आइए, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करेगा? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार लोग आदमी मार देता है राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री को। याद रखिएगा, उपाध्यक्ष देगा अध्यक्ष को, अध्यक्ष देगा उपाध्यक्ष को। ठीक, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को तथा लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करता है। यहाँ भी लिखा हुआ ये चीज। अगला देखिए, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका 5 वर्ष का ही होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 में यह उल्लेखित किया गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु वह अपनी पदावधि में किसी समय अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। अगला है, विश्व के किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? तो सबसे पहले अमेरिका में लागू हुआ था। अमेरिका का सबसे छोटा लिखित संविधान है। सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है। लिखित संविधान जो है वो आपका ब्रिटेन का है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला है, भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन होता है? तो महान्यायवादी जो है आपका वो होता है भारत का पहला कानूनी अफसर। ठीक है, आइए, भारत का पहला न्यायवादी भारत सरकार का प्रथम लीगल अफसर अर्थात कानूनी अधिकारी होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में आपका महान्यायवादी का जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? तो सुविकसित सिंचाई प्रणाली होने के कारण आपका 3 फसल उगाई जा सकती है। अगर मान लीजिए, इसका व्याख्या देख लीजिए क्या है। किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण जो है वो आपका सिंचाई दे रहा है। ठीक है, सिंचाई का प्रबंध होने से ही हम लोग कोई भी फसल उगा सकते हैं। तो देखते हैं आपका आइए, सुविकसित सिंचाई प्रणाली है किसी भूमि पर एक वर्ष से अधिक फसल पैदा करने की प्रणाली बहुविध फसल प्रणाली कहलाती है। अगला देखिए कर है, कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो इस तरह की पूंजी को बोलेंगे कार्यशील पूंजी है। ठीक है, कच्चा माल या हाथ में मुद्रा को कार्यशील पूंजी के नाम से जाना जाता है। इस पूंजी उत्पादन में केवल एक ही बार प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइए, अगला क्वेश्चन है, भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन क्या है? तो यहाँ पर सबसे ज्यादा श्रम किया जाता है, न कि ज्यादा आदमी किसान है या जो भी है, यहाँ पर श्रम का मुख्य जो है कार्य किया जाता है। भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन श्रम है। वर्तमान में भारत विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किससे अधिक उत्पादन? श्वेत जो है वो आपका दूध से है, दूध उत्पादन से क्रांति रखता है। श्वेत, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसको माना जाता है? डॉक्टर बुर्गिज कुरियन को। बर्गिज कुरियन जो है श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, दूध के उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। इस क्रांति को और गति देने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। डॉक्टर बर्गिज कुरियन की 101वीं जयंती पर 26 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर भूमि भी चाहिए और श्रम और भौतिक पूंजी भी चाहिए। ऑप्शन हमारा सी जो है हो जाएगा। भौतिक पूंजी, भूमि और श्रम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक कारक है। इसके अलावे ज्ञान का भी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि साधन रहेगा तो बिना ज्ञान का कोई चीज उत्पन्न हो सकता है, तो यहाँ पर ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। ठीक है,